हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ऐसी परिस्थिति बताइए जिसमें द्विअणुक अभिक्रिया गतिक रूप से प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, द्विअणुक अभिक्रिया का मतलब है द्विअणुक अभिक्रिया यानी जिसकी अणुसंख्यता 2 हो, 2 क्रियाकारक अणु शामिल हो, अणुसंख्यता 2। अब देखिए, हमें पूछा है कि द्विअणुक अभिक्रिया किस रूप में प्रथम कोटि की हो सकती है। तो पहले तो कोटि का मतलब क्या होता है। कोटि अभिक्रिया के दर नियम या दर व्यंजक में, दर नियम में, अभिक्रिया के दर नियम में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग, सांद्रताओं की घातों का योग, घातों का योग अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और दर नियम ये सांद्रताओं के आधार पर अभिक्रिया की दर को बताता है। देखिए, जैसे हम बात करें, एक अभिक्रिया है, मान लेते हैं कि N1A प्लस N2B, यह बना M1C प्लस M2D। अगर इसके लिए दर नियम लिखे तो दर नियम का मतलब है अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर बराबर के को बोलते हैं वेग स्थिरांक, क्रियाकारकों की सांद्रता यानी एक की सांद्रता, और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक घात में N1, बी की सांद्रता स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक घात में N2। तो यहां पर जो कोटि होगी वो होगी क्रियाकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, यानी कि कोटि बराबर N1 प्लस N2। अब यहां पर अणुसंख्यता 2 है, यानी 2 क्रियाकारक शामिल है, तो अणुसंख्यता कितनी है? 2, अणुसंख्यता 2। लेकिन देखिए, जिस क्रियाकारक को आधिक्य में ले लिया जाए उसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं मानते, दर व्यंजक में उसको शामिल नहीं करेंगे। यदि द्विअणुक अभिक्रिया यानी जिसकी अणुसंख्यता 2 हो, द्विअणुक अभिक्रिया में कोई एक क्रियाकारक आधिक्य में हो, आधिक्य में हो, तब वह दर व्यंजक में शामिल नहीं होगा, दर व्यंजक में शामिल नहीं होगा, क्योंकि दर व्यंजक में हम शामिल करते हैं सक्रिय क्रियाकारकों को, नहीं होगा। ऐसा एक उदाहरण सोच सकते हैं, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन CH3COO C2H5 प्लस H2O, और H2O यहां पर उपस्थित है आधिक्य में, एक्सिस में, और अम्लीय परिस्थिति में जल अपघटन पर यह बना CH3COOH प्लस CH3CH2OH। तो यहां पर दर नियम में सिर्फ एस्टर शामिल होगा, यानी अभिक्रिया की दर R बराबर K CH3COO C2H5 की सांद्रता, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? अभिक्रिया की कोटि दर व्यंजक में सांद्रता की घात यानी कि 1, और अणुसंख्यता क्या है? 2 है, यहां पर 2 क्रियाकारक अणु शामिल है। तो इस स्थिति में जब एक क्रियाकारक आधिक्य में होगा तो द्विअणुक अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।